बात हो रही है द ताज स्टोरी मूवी के बारे में, जो सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। मूवी द ताज स्टोरी के ट्रेलर में परेश रावल गाइड के रोल में दिखते हैं, जो ताजमहल में लोगों को घुमाते हैं और वह अचानक से ताजमहल पर केस कर देते हैं। यह मामला विवाद में आ जाता है। कटघरे में पहुंचा ताजमहल, खुलेंगे अनसुने राज। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी काफी समय से चर्चा में है। मूवी का ट्रेलर आ गया है। फिल्म का ट्रेलर ताजमहल की एक अनसुनी कहानी का सामने लाता है। परेश रावल ने एक कई कोर्ट रूम ड्रामा फिल्में की हैं। फिल्म ओएमजी में भी भगवान पर केस किया था और अब परेश रावल फिल्म द ताज स्टोरी में भी ताजमहल को कटघरे में लेकर खड़ा कर देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मूवी में परेश रावल गाइड के रोल में दिखते हैं, जो ताजमहल में लोगों को घुमाता है और ताजमहल पर केस कर देता है सडनली। धर्म विशेष के लोग परेश रावल के किरदार का विरोध करते हैं। वहीं कोर्ट रूम में इतिहास के पलटे जाते हैं पन्ने। ताजमहल को लेकर अलग ही कहानी बताते हैं। मूवी 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। फिल्म को लेकर विवादों में रहे निर्देशक तुषार अमरीश गोयल की इस फिल्म में परेश रावल, जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास भी शामिल हैं। इस मूवी की कहानी ताजमहल के निर्माण से जुड़े विवादित सवालों और ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर इन सब के बीच एक नई कहानी गढ़ी गई है। मूवी का ट्रेलर देखकर अब उन लोगों का गुस्सा शांत है जो फिल्म के पोस्टर को देखकर आग बबूला था। लोग इस ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म का एक डायलॉग सबसे अधिक पसंद आ रहा है। परेश कर रहे हैं, उनका काम तो तोड़वाने का था। दुनिया में कभी ऐसा मकबरा देखा है जिसके ऊपर गुम्बद हो? परेश रावल कहते हैं, ये देखिए मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा, जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। ये अलग अलग से बातें वाह मजा ही दिला देती हैं। अगले ही सीन में पूछा जाता है, ये क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? परेश कहते हैं, दुनिया में कभी ऐसा मकबरा देखा है जिसके ऊपर गुम्बद हो और गुम्बद के ऊपर कलश हो? वाह, ताजमहल की गाइड ही ताजमहल पर केस कर रहा है। और कहते हैं ताजमहल का डीएनए टेस्ट कराएं। इसके बाद परेश पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं, मुझे केस करना है। पुलिस किस पर? शाहजहां पर। इसके बाद मामला काफी आगे बढ़ जाता है। विष्णुदास गाइड की भूमिका में निभा रहे हैं। परेश रावल कहते हैं, जज साहब, ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम नहीं है। परेश कहते हैं, हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था ना। इस पर वकील कहते हैं, इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। परेश कहते हैं, कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं है कि मैं मंदिर बनवाऊं या मकबरा बनाऊं? परेश जज के सामने दलील देते हैं, ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं, उसमें आप कभी गए हैं? अहम बात यह है कि कमरों में जो दीवारें जो रातों रात छिनवा दी थी, क्या था कमरों में ऐसा जो दीवारें रातों रात छिनवा दी गई? इन सभी चीजों को आवाज उठाने के बाद उनके परिवार को भी इन सब वजहों से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन सब रीजंस की वजह से ही उनके चेहरे पर गालिक तक पोती गई। उनकी फैमिली भी काफी मुसीबतों से जूझ रही है। आखिर में वो कहते हैं, सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे, क्योंकि भारत की रग रग में सनातन बसा हुआ है। जम जम के सनातन बसा हुआ है रग रग में।